हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके रिव्यू चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का जीके रिव्यू चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले आप कैसे हो सभी लोग, और अगर अच्छी पढ़ाई चल रही है और सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर सब कुछ बढ़िया चल रहा है, प्रिपरेशन चल रही है। और एक और बात है कि मैंने अभी 2 वीडियोस अपने अपलोड किए हैं क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के। वो बेसिक से वीडियो है जिससे आपकी क्या जो मैथ्स की जो कैलकुलेशन स्पीड स्ट्रांग होगी। चैप्टर्स के जो जैसे मैथ्स के जो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आपके जो बेसिक कंसेप्ट्स है कैलकुलेशंस के रिगार्डिंग, सिंप्लीफिकेशन के रिगार्डिंग, ये क्लियर होने चाहिए। जैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है या फ्रैक्शन को परसेंटेज, ये सब छोटी छोटी चीज़ें सबसे पहले कवर होनी चाहिए, फिर अपन चलेंगे टॉपिक्स के ऊपर। और अगर करंट अफेयर्स की बात करूँ, आपका ये भी क्वेश्चन होगा कि सर बहुत दिन हो गए करंट अफेयर्स आ नहीं रहे हैं। करंट अफेयर्स का जो सेशन है वो मैंने ऐसे डिसाइड किया है कि आपके जो मंथ के जो डेज होते हैं, जैसे ऑन एन एवरेज 30 डेज अगर अपन मान के चले, तो फर्स्ट 15 डेज के जो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस है विद डिटेल के साथ मैं अपलोड करूंगा। क्योंकि अभी एज सच में मेरा फोकस ये है कि सबसे पहले आपका जो कोर्स कंप्लीट हो सब्जेक्ट्स का, इसको पहले प्रेफरेंस दिए मैंने, ताकि आप मतलब कोर्स की तरफ ज़्यादा फोकस रहे। ये चीज़ में मैं लेके चल रहा हूँ, लेकिन बाय चांस अगर ऐसा हो जाता है कि कुछ दिनों के लिए डिले हो जाता है, सो प्लीज़ एज सच घबराइएगा नहीं, वो मैं कवर कर दूंगा। यही बताना था आपको। और जैसे फर्स्ट 15 डेज के करंट अफेयर्स अपलोड कर दिए क्वेश्चंस के साथ और उस क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन के साथ। और अगर लास्ट में जो जैसे 15 डेज होते हैं, 16 डेज होते हैं, तो नेक्स्ट 15 या 16 डेज के करंट अफेयर्स भी अपलोड हो जाएंगे। तो ऐसा ये आपके जो एक मंथ के जो 2 पार्ट है, इससे आपके सारे के सारे करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। अभी जो ये सेशन चल रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, इसे फॉलो कीजिए अच्छे से। अगर कुछ भी आपको डाउट आता है रिगार्डिंग एनीथिंग, कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर इस चीज़ के क्वेश्चंस थोड़े कम हो गए थे, इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा कराइए। सर इस चीज़ की शॉर्ट ट्रिक बताइए, सर हमें ये वाला नई चीज़ देखने को मिली है, इस पर कुछ बताइए अपना। तो ये सब मैं आपको जल्द ही अपने क्लासेस में लेके आ जाऊँगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। आज के जो सेशन में हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी रूल। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिविजिबल होगा। जो इम्पोर्टेंट नंबर्स है उसकी डिविजिबिलिटी जो रूल है वो डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं, जैसे 7 है, क्लियर है, 7 है, 17 है, इसके कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता है। ऐसा चीज डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट है, जिसका भी डिविजिबिलिटी रूल है, वो अपन सब डिस्कस करेंगे। क्लियर है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन सो यू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स। लेट्स बिगिन आवर सेशन। डिविजिबिलिटी रूल्स में हम जानेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे 7 की कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं है। 8, 9, 10 का तो आपको सबको पता है कि पीछे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देन वी हैव 11, फिर 12, 13, 14, ऐसा इनकी कोई डिफाइन नहीं है। 15 नहीं है। फिर आता है हमारे पास 16 की ले लीजिए, 16 की बता देंगे। क्लियर है। तो इन सब की जो डिविजिबिलिटी रूल एक और ले लीजिए, 25। इनकी डिविजिबिलिटी रूल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं अपन 2 के ऊपर। 2 हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। 2 की डिविजिबिलिटी सबसे आसान है। किसी भी नंबर की जो यूनिट डिजिट प्लेस है, अगर वो इवन है तो वो क्या है, 2 से डिविजिबल है। जैसे ले लीजिए 84, 72, 24, 80, 92। पीछे देख लीजिए, पीछे डिजिट देख लीजिए, सिंगल डिजिट ही देखनी है। अगर आपके पास इवन नंबर डिजिट चल रहा है, मतलब 2, 4, 6, 8, 0, ये सब आपके डिजिट्स आ रहे हैं किसी भी नंबर के पीछे, लास्ट डिजिट अगर ये सब फॉलो हो रही है, तो वो नंबर क्या है, 2 से डिविजिबल है। बिल्कुल इजी सी है 2 की डिविजिबिलिटी। क्लियर है। पीछे देख लीजिए 4, 2, ये फिर हमारे पास 0, अगर ये 86 हो जाता तो ये हो जाता, अगर हमारे पास क्या हो जाता 68 हो जाता तो ये हो जाता। क्लियर है। ये सारे के सारे क्या है, 2 से डिविजिबल है, क्योंकि इनकी जो लास्ट डिजिट है वो एंड हो रही है किससे, या तो 0 या 2 या 4 या 6 या फिर 8। इज दैट क्लियर। 2 की डिविजिबिलिटी आपको क्लियर होगी। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट लेते हैं 3 की डिविजिबिलिटी। थ्री की डिविजिबिलिटी में आपको क्या ध्यान रखना है कि हमारे पास कोई भी नंबर होता है जैसे 1, 2 और 6, इनका जो डिजिट सम है, मतलब इन डिजिट्स को आप ऐड करोगे, उनका जो डिजिट सम आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। इनका जो डिजिट्स का जो सम है वो क्या होना, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। इन सबको ऐड कर लेते हैं। जैसे 126 नंबर है हमारे पास, 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो 1 + 2 + 6 क्या आ जाएगा, 6 2 8, 8 + 1 9, जो कि क्या है, 3 का मल्टीपल है। इज दैट क्लियर? सो आपको यही चेक करनी। एक नंबर और ले लेते हैं, 323, इनको ऐड कर लीजिए। 3 + 3 6, 6 + 2 8, इनका क्या आ रहा है, डिजिट सम 8 आ रहा है। क्या ये 3 का मल्टीपल है? नहीं है, तो ये हमारे पास क्या होगा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। इज दैट क्लियर? एक और नंबर देख लेते हैं, 4 9 8 1 0, देख लेते हैं। 8 और 1 9, 9 9 18, 18 और 4 मेरे पास कितना होता है, 22। क्या ये 3 से डिविजिबल है? नहीं है। अच्छा, 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, या तो हमारे पास क्या आना चाहिए, जैसे अगर मैं करूं 3 का जो मल्टीपल देखूं, या तो हमारे पास 21 होगा, या हमारे पास क्या होगा, 24 होगा। या तो हमारे पास ये डिजिट सम आ रहे हैं, या तो इसके अंदर क्या कर दो, 2 और जोड़ दो। मतलब यहाँ पे आपके पास 2 हो जाता, तब क्या हो जाता, 3 से डिविजिबल हो जाता। ऐड करके देख लीजिए, 9 + 1 10, 10 और 1 ये क्या हो जाएगा, 18, 18 2 20, 20 और 2 20 और 4 24, 24 हो रहा है। या फिर आप एक चीज और कर सकते हैं इसके अंदर, एक चीज क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या 21 लेके आना है, तो कोई भी नंबर में से आप क्या 1 घटा दीजिए, या यहाँ पे 3 कर दीजिए, या 8 कर दीजिए, या 7 कर दीजिए, 0 कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए एज यू विश। जैसे मैं यहाँ पे 7 करता हूँ, अब कर लीजिए आप। 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 4 21। इज दैट क्लियर? अच्छा, जैसे अगर अपन ने देखा था कि यहाँ पे 49810 था, और हमारे पास क्या है कि 49810 था, और हमने देखा था इसका जो सम आया था वो 22 आया था, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर कैसे होगा, जो नेक्स्ट हमारे पास 3 का मल्टीपल है 24, इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। इज दैट क्लियर? मतलब अगर आप 2 से और दे दोगे तो 24 बन जाएगा, और जो कि क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है? सो आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। सो 2 का भी हमने कर लिया, 2 का, 3 का भी हमने डिविजिबिलिटी रूल देख लिया। अब चलते हैं 4 के ऊपर। फोर के अंदर आपको क्या देखना है, 4 की डिविजिबिलिटी के लिए जो लास्ट 2 डिजिट है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट क्या 4 से डिविजिबल होने चाहिए। जैसे करके देख लेते हैं, हमारे पास है 432, 908, 32 क्या है, 4 से डिविजिबल है, 900 क्या है, 4 से डिविजिबल है। अगर आपको ऐसा नहीं पता चल रहा है, डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 1 जा 4, फिर 0, 2 नंबर साथ में लूंगा क्योंकि 3 छोटा है, 4 8 जा 32, 108। इज दैट क्लियर? लास्ट के 2 डिजिट देखना है, वो क्या होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। इसके अंदर देख लेते हैं, 908 देख लेते हैं, 4 2 जा 8, क्लियर है, तो 1 यहाँ पे कैरी, फिर वापस 4 2 जा 8, फिर 2 कैरी, 4 7 जा 28। इज दैट क्लियर? समझ में आया आपको? सो 227 आपका क्या आंसर आ जाएगा। सो आपको ये चीज देखनी है कि लास्ट के जो 2 डिजिट है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर अपन लास्ट 2 डिजिट की बात क्यों करते हैं,
जैसे आप कह रहे हो कि सर आपने 2 के अंदर तो बताया सिर्फ लास्ट की जो यूनिट डिजिट है वो अगर इवन नंबर होनी चाहिए, जैसे 0, 2, 4, 6, 8 होनी चाहिए, तो वो 2 से डिविजिबल है। तो ऐसे ही हमने हमारे 4 के अंदर फॉलो किया नहीं होता। इधर देखिएगा, छोटा सा बेसिक सा लॉजिक है। जैसे देख लेते हैं अपन 240, ये तो लिख लिया होगा, लिख नहीं लिया होगा मतलब माइंड में तो आ गया होगा कि लास्ट 2 डिजिट लेनी है, तो मैं रब कर रहा हूं। इधर देखते हैं हम, हमारे पास नंबर है देखिए 240। अगर इसे ब्रेक करूंगा, मैं ऐसे ब्रेक कर दूं तो मैंने ये ब्रेक करा, 240 को क्या लिख दिया 200 प्लस 40। अब मेरे को पता है ये 100% क्या 4 से डिविजिबल है। और ये हमारे पास क्या जो लास्ट, ये जो हमारे पास 2 डिजिट बच गए हैं, ये तो डिसाइड करेंगे कि ये 4 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। अगर यहाँ पे 40 के अलावा जैसे यहाँ पे 23 होता तो नहीं होता 4 से डिविजिबल। तो हमारे पास ये जैसे हमने 240 को लिखा 200 प्लस 40, किसी डिजिट के बाद 2 जीरो आ जाता है, इसका मतलब क्या वो डेफिनेटली क्या 4 से डिविजिबल है। क्लियर है? अगर एक डिजिट को लेते हैं तो हो सकता नहीं था, क्योंकि देखो क्या होता, जैसे ये लास्ट जो जैसे हमारे पास क्या आया कि मैंने क्या लिख दिया 240 को ऐसे लिख दिया 210 प्लस 30। क्लियर है? तो मेरे पास 240 बन गए। अब आप कहोगे कि ये 4 से डिविजन होगा या नहीं होगा। अच्छा देखते हैं, 4 5 20 बराबर है, एक इधर चला गया 4 2 8, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो। लेकिन अगर आप 0 ले लोगे तो अगर फर्स्ट नंबर के पास हमारे पास जैसे कुछ भी आ जाता है, उसका रिमाइंडर अगर नेक्स्ट 0 पे चला जाएगा तो वो 100% क्या 4 से डिविजिबल हो जाएगा। 100% उससे 4 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर आपको क्या है देखना, लास्ट की जो 2 डिजिट है उसी को आपको देखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? सो हमारे पास हमने 4 का केस देख लिया कि लास्ट के 2 डिजिट क्यों लेते हैं। फोर का केस देखा, 4 का केस, उसी तरह 8 का केस बता देता हूं मैं आपको। 8 के अंदर क्या करते हैं अपन, 8 के अंदर अपन लास्ट 3 डिजिट चेक करते हैं। लास्ट 3 डिजिट चेक करते हैं, जिससे हम डिसाइड कर पाएंगे कि वो 8 से डिविजिबल होगा या नहीं भी होगा। जैसे आप देख लीजिए, अगर अपन लास्ट 2 डिजिट कहेंगे, जैसे हमारे पास आ जाता है क्या ये 8 से डिविजिबल होगा अगर लास्ट 2 डिजिट लेके देखते हैं तो अगर लास्ट 2 डिजिट अगर आप 0 लेके चलोगे, अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 नंबर साथ में लेने पड़ेंगे। 8 8 जा 64 और ये हमारे पास 60 और 8 7 जा 56, अभी भी क्या 4 रिमाइंडर आ रहा है। लेकिन अगर अभी तो क्या 700 लिया हमने, तो हमने देखा 8 से डिवाइड करा तो ये डिवाइड नहीं हो रहा। लेकिन आप अगर 7000 ले लो, मतलब 3 0 लगा दो 7 के बाद, तब ये 100% क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा 8 से। क्योंकि आप कोई भी रिमाइंडर आ जाता है उसके बाद वापस इसमें रिमाइंडर जाता है। लास्ट वाले में अगर रिमाइंडर चला जाएगा और लास्ट 0 है तो 100% 8 से डिवाइड होगा। देख लेते हैं क्या कर रहा था अपन ने, 8 8 जा 64, 70 में से 64 गया 6, 8 7 जा 56, 60 में से 56 गया 4 और हमारे पास 8 5 जा 40। ये कांसेप्ट है मेरा समझ में आया। इसलिए मैं लास्ट 3 डिजिट क्यों लेता हूं, क्योंकि लास्ट 3 डिजिट अगर मैंने 0 के फॉर्म में लिख दिया कोई भी नंबर को, जैसे हमारे पास ऐसा आ जाता है 7 9 8 2, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 7000, क्योंकि ये तो होगा ही होगा 100%, क्योंकि लास्ट में 3 0 आ गए। कोई भी रिमाइंडर आएगा वो आगे फॉरवर्ड होगा। जैसे इस पे गए अपन, पहले ये आया, इस पे रिमाइंडर आया, इस पे भी नहीं हो रहा तो इस पे गए, इस पे भी नहीं हो रहा तो इस पे गए, तो इस पे तो डेफिनेटली होगा ही होगा। इज दैट क्लियर? तो आपको लास्ट 3 डिजिट चेक करनी है। जैसे नंबर ले लेते हैं अपन, लास्ट 3 डिजिट चेक कर लीजिए बस। 8 1 जा 8 0, 8 8 जा 64, बस ये 8 से क्या डिविजिबल है। इज दैट क्लियर? लास्ट 3 डिजिट शुड बी मल्टीपल ऑफ 8 और डिविजिबल बाय 8। बराबर है? समझ में आया आपको? और वही केस होता है 16 का, सेम केस होता है 16 का। 4 का बताते हैं लास्ट 2 डिजिट, 8 का लास्ट 3 डिजिट और 16 का क्या होता है लास्ट 4 डिजिट।
समझ में आया ये फंडा कि मैं 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट क्यों लिखता हूं? इज दैट क्लियर? तो 16 के अंदर आपको क्या चेक करना है, जो लास्ट की जो 4 डिजिट है वो 16 से क्या होनी चाहिए, डिविजिबल होनी चाहिए। लास्ट की जो 4 डिजिट है वो 16 से डिविजिबल होना चाहिए। ये हमारे पास क्या 16 का डिविजिबल रूल है। क्लियर है? देख लेते हैं। लास्ट 4 डिजिट देख लीजिए। 16 1 जा 16, 0 16 5 जा 80। क्लियर है? सो हमारे पास क्या है, लास्ट की 4 डिजिट अगर 16 से डिविजिबल है तो टोटल नंबर क्या हो जाएगा, 16 से डिविजिबल होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 16 से डिवाइड करके देख लीजिए। वन 680 है ना, डिवाइड करा 16 6 जा 96। क्लियर है? अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, लास्ट की 2 डिजिट साथ में लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो देख लीजिए क्या होता है हमारे पास, 16 5 जा 80, ये रहा यहाँ पे कैरी 16 1 जा 16, फिर वापस 2 0 साथ में 0, 16 5 जा 80, कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है। इज दैट क्लियर? 16 का बता दिया मैंने आपको। अब आते हैं 5 का। फाइव का भी बहुत सिंपल है। हमारे पास क्या, जो लास्ट की जो डिजिट है, जो हमारे पास नंबर की 5 की डिविजिबिलिटी के लिए जो हमारे पास लास्ट के जो नंबर्स की जो डिजिट है, जैसे हमारे पास 2 4 9 5 0, या तो 0 से एंड होनी चाहिए या फिर 5 से एंड होनी चाहिए। बिल्कुल साथ साथ 5 की डिविजिबिलिटी के लिए या तो 0 से एंड होनी चाहिए या फिर 5 से एंड होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? सो आपका क्या 5 से डिविजिबल होगा वो नंबर। आसान है, बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा 6 का क्या है, 6 का भी इजी है। अच्छा 24 का डिस्कस कर लेते हैं अपन। 24 5 का, सॉरी 25 का देख लेते हैं। ये इजी, 5 का बता देते, 25 का भी देख लेते हैं। 25 की डिविजिबिलिटी के लिए जो हमारे पास लास्ट 2 डिजिट है वो किससे, 25 से डिविजिबल होना चाहिए। देख लेते हैं। लास्ट 2 डिजिट देख लीजिए, 25 से डिविजिबल है क्या, 25 3 जा 75 होता है। सो हमारे पास क्या डेफिनेटली ये नंबर क्या 25 से डिविजिबल है। अगर आपको चेक करना तो देख लीजिए, 25 3 जा 75 और 580 ये आ जाएगा 59। क्लियर है? सो 25 2 जा 50 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 997। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 3 जा 75, 97 और 75 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 22। 75 5 80 10 90, तो हमारे पास 15 15 और 7 22, तो ये 225। और हमने तो बताया 25 9 जा 225। इज दैट क्लियर? सो मैंने आपको बता दिया 2 3 4 5 और 8 बता दिया, 16 बताया, 25 बता दिया, 6 बताना है, 9 बताना है, 11 बताना है। 6 के लिए आपको क्या चेक करना है कि वो नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। क्लियर है? और अगर 6 को अगर अपन स्प्लिट करेंगे एज फैक्टर्स में तो 2 और 3 हमारे पास को प्राइम नंबर्स होंगे। क्लियर है? कंपोजिट नंबर होते हैं। को प्राइम नंबर वो होते हैं कि जिनके जो फैक्टर्स है, इन दोनों के जो कॉमन फैक्टर्स है वो 1 होना चाहिए, 1 के अलावा और कोई भी नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ये हमारे पास क्या आता है, को प्राइम नंबर्स होते हैं, 2 और 3। सो 6 के लिए आपको चेक करना है कि वो नंबर क्या होना चाहिए, 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 6 से भी सॉरी 2 से डिविजिबल होना चाहिए और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे 18, 2 9 जा 18, 3 6 जा 18, बराबर है? सो 6 का बता दिया मैंने आपको। का मैंने आपको बता दिया।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 9 और 11। 9 का भी इजी है। 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपके पास जो नंबर्स है, जैसे ये है, इनका जो सम है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। क्या मल्टीपल ऑफ 9 की बात है। अच्छा, ऐड करके देख लेते हैं। क्या है हमारे पास, 1 और 1 2, 9 और 2 + 9 11, 11 + 2 हमारे पास आ जाएगा 13, और 13 और 9 कितना आ जाएगा हमारे पास 22, बराबर है। क्या 22 9 से जा रहा है क्या, 9 को डिवाइड करेंगे 22 से, कहा जाएगा, नहीं जाएगा। क्लियर है। या 27 होता तो मतलब 27 होने के लिए क्या, या तो 5 जोड़ दो, बराबर है। तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, रिमाइंडर क्या आ जाएगा। रिमाइंडर अपन कैसे चेक करेंगे, 9 2 तो 18 होता है। क्लियर है। 9 दूनी 18, 18 से कितना ज्यादा है 4, तो 4 होगा रिमाइंडर, ना कि हमारे पास क्या हो जाएगा 5। 500 से चाहिए ताकि हमारे पास क्या नेक्स्ट मल्टीपल बने। अगर आपको डाउट आ रहा है तो डिवाइड करके देख लेते हैं। क्लियर है। क्या है, 9 2 9 1 1, इज दैट क्लियर। 9 1 9 0, 9 3 27, फिर यहाँ पे इधर आ जाएगा, फिर आ जाएगा 9 2 18, 19 20 21। क्लियर है। यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर हमारे पास क्या है 9 3 27, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 31 में से 27 घटाओ तो क्या आ जाएगा 4। क्लियर है। सो कंफ्यूज मत होना, जो फैक्टर है मतलब जो हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो डिविजिबल नहीं है, उससे जो पहले जो हमारे पास जो 9 का मल्टीपल होगा, क्लोजेस्ट मल्टीपल होगा उससे पहले वाला, उसके बेस पे आपको लेके चलना। जैसे हमने देखा था इसका सम क्या आ रहा था 22 आ रहा था, इससे पहले कौन सा 9 का जो क्लोजेस्ट मल्टीपल होगा 18 होगा, 9 दूनी 18 होता है। क्लियर है। सो 22 और 18 का देख लीजिए डिफरेंस 4 होता है, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा 4 आएगा, ना कि हमारे पास नेक्स्ट वाला नहीं देखना। नेक्स्ट हमारे पास 27 होगा, तब आप कहोगे 22 में 5 जोड़ेंगे तब 27 बनेगा, तो 5 हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा, गलत है। क्लियर है। नाइन की डिविजिबिलिटी बता दी मैंने आपको। अब आते हैं 9 की हो गई, अब आते हैं 11 की। 11 की थोड़ी इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान देने वाली बात क्या है, 11 की डिविजिबिलिटी के लिए हमारे पास ऑड नंबर का जो सम है, ये समेशन मतलब सम ही होता है, ऑड नंबर का जो समेशन है, ऑड नंबर का जो सम है उसको आप इवन नंबर से घटाना है। इवन नंबर को ऑड नंबर में से घटाना है, तब ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या मेरे पास क्या आना चाहिए 11 आना चाहिए। क्लियर है। ये जो डिफरेंस मेरे पास क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। क्लियर है। ये डिफरेंस या 0 आना चाहिए या 11 या मल्टीपल ऑफ 11 की बात है, मल्टीपल ऑफ 11, इधर 0 और मल्टीपल ऑफ 11। क्लियर है। अच्छा, मेरे पास है 9 3 5 4 6। क्लियर है। तो आपको क्या करना है, ऑड नंबर ये मतलब इवन ऑड नंबर में से क्या इवन नंबर घटाना है। ठीक है। तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेट सपोज यहाँ से क्या 1 2 3 4 5, और नंबर हमारे पास क्या हो जाएंगे 1 3 और 5, तो 9 प्लस 5 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 6, तो ये कितना आ जाएगा 6 5 11, 11 और 9 20, माइनस कर देंगे क्या हमारे पास इवन नंबर, तो क्या ये है और ये है, 4 और 3 7, और 20 माइनस 7 हमारे पास क्या होता है 13 होता है। क्लियर है। सो अभी भी क्या ये हमारे पास क्या 11 से डिविजिबल नहीं है, या तो 0 होना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। अब एक नंबर ये लेते हैं, इसमें बताना आप
14322। देखें, 1 3 और 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 4, 4 और 2 6, और 4 और 2 6, 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा 0। दैट क्लियर है? सो हमने देखा कि किस तरीके से 11 के डिविजिबिलिटी रूल को अपन चेक करेंगे। आपको क्या करना है, ऑड नंबर में से क्या करना है, इवन नंबर को घटाना है। इसका जो डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। 0 इधर 0 और मल्टीपल ऑफ 11। सो 11 सारे हमने डिस्कस कर लिए। थोड़े से बेसिक्स के क्वेश्चंस दे रहा हूं, सो करके बताइए। हमारे पास नंबर है 1 0 और x। यहाँ पे ये जो x है ये क्या सिंगल डिजिट नंबर है, सिंगल डिजिट है ना, सिंगल डिजिट नंबर है। तो ये बताना है कि ये जो नंबर है क्या इसके अंदर जो पॉसिबिलिटी है कि ये 11 के जो मल्टीपल हो सकते हैं या 11 से डिवाइड हो सकते हैं। तो हमें पता है, हमें रूल पता है क्या है, ऑड नंबर माइनस इवन नंबर, उसका डिफरेंस या 0 होना चाहिए 11 होना चाहिए। तो x प्लस 1 किया मैंने, तो मेरे पास क्या है x प्लस 1 माइनस 0 क्या आना चाहिए 0। हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस का 1। तो x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, ये पॉजिटिव सिंगल डिजिट इंटीजर है। क्लियर है? तो इस केस में नहीं हो सकती। एक केस एक और बनता है क्या, कि हम क्या ले रहे हैं 11। तो x प्लस 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 11। सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। और मैंने आपको बताया इस केस में भी क्या होगा, ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि x की वैल्यू सिंगल डिजिट है और यहाँ पे क्या आ गया डबल डिजिट। तो ये वाला नंबर हमारे पास क्या है x से डिविजिबल नहीं, सॉरी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये देखते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 0। क्लियर है? उसको सब्ट्रैक्ट करना है कितना 9 प्लस 2, 9 प्लस 2 होता है 11 बराबर 0। क्लियर है? इसको इधर भेज दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा प्लस का 11 और x प्लस 0 x। सो x इज इक्वल टू 11। क्या ये हमारे पास डिविजिबल है 11 से? श्योर डिविजिबल है। अच्छा, इसके अंदर अगर आप क्या लोगे 11 भी ले लोगे, लेट्स सपोज यहाँ पे आपने 11 ले लिया, ये कितना चला जाएगा x प्लस 0 इज इक्वल टू 22 एंड x इज इक्वल टू 22। ये भी क्या है हमारे पास, ये भी क्या है x क्या है 22 जो कि क्या 11 का मल्टीपल है। सो ये वाला नंबर हमारे पास क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। थर्ड देख लेते हैं। x119, 9 और 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 10, 9 और 1 10 और ये आ जाएगा माइनस 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 बराबर है। तो ये देखोगे हमारे पास ये आ जाएगा माइनस का 1 माइनस का x इज इक्वल टू 0। सो अगर ये हमारे पास x इधर क्या आ जाएगा प्लस का आ जाएगा और ये 10 माइनस 1 क्या आ जाएगा 9। क्लियर है? तो x हमारे पास इज इक्वल टू 9 आ रहा है। सो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्या डिविजिबल हो जाएगा, बिल्कुल होगा। भाई x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव नहीं आनी चाहिए और क्या नहीं आनी चाहिए, डबल डिजिट नहीं आनी चाहिए। क्लियर है? बाकी कुछ भी आ जाए। अगर आपको डाउट हो रहा है तो x की वैल्यू इधर पुट करके देख लीजिए 9119। अब क्या दे दूं 11 से डिवाइड कर दूं बराबर है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11 8 88, फिर आ जाएगा 331, 11 2 जा 22, 31 माइनस 22 कितना आ जाएगा हमारे पास 9, तो 99, 11 9 99। इज दैट क्लियर? सो x की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए फर्स्ट थिंग एंड सिंगल डिजिट होनी चाहिए, डबल डिजिट नहीं होनी चाहिए। अगर आप वहां पे 11 भी रखोगे तो भी आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नो डाउट। करके देखना है, करके देख लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा 9 प्लस 1 10 माइनस का 1 माइनस का x इज इक्वल टू हमारे पास क्या 11। अच्छा, ये आ जाएगा हमारे पास 10 माइनस 1 क्या आ जाएगा 9 माइनस का x इज इक्वल टू 11। सो ये इधर चला गया माइनस का x से प्लस का x इधर चला गया 9 माइनस 11
इज इक्वल टू, सॉरी गलत आएगा, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। क्लियर है? x की वैल्यू हमारे पास 9 माइनस 11 बराबर माइनस का 2 इज इक्वल टू x। सो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। सो इट्स रॉन्ग। समझ में आया आपको? नेगेटिव नहीं आना चाहिए और डबल डिजिट नहीं आना चाहिए। लास्ट वाला ये आपके लिए है, होमवर्क में बताइएगा। होमवर्क दे रखा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या होगा इसका आंसर। सो आज का सेशन बस इतना ही। सो आज हमने बहुत सारे नंबर्स की डिविजिबिलिटी रूल देखे और लॉजिक भी देखा कि कैसे अपन किसी, जैसे 4 के अंदर देखते हैं कि लास्ट 2 डिजिट क्यों लेते हैं, 8 के अंदर लास्ट 3 डिजिट क्यों लेते हैं। सो आपको लॉजिक समझ में आया होगा और ऐसे ही मज़ेदार सेशन के लिए आप और भी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। So thanks for watching the session and don't forget to press the bell icon button so you get the latest notification and updates और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। So thank you all of you and have a nice day.